नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली बुद्धि का काम करती है, धन के आगमन का काम करती है, अच्छी विचारधारा का काम कर देती है, साथ ही साथ ग्रहण शक्ति का काम करती है। जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके हाथ के अंदर अनुकूल है। आपने इसमें नाखून की लंबाई क्यों बढ़ा रखी है, मेरी समझ से बाहर है। कुल मिलाकर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टावर ही अपने आप में बुद्ध का ठीक है। आप नाखून रखें ना रखें ये आपकी मर्जी की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये दूषित है। इसे बढ़ाएंगे तो आपकी ग्रहण शक्ति में कमी आएगी, धन के आगमन में कमी आएगी। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार से लाभ के लिए, बहुत सारे कारक हैं। रोगों के लिए, आंखों के रोगों के लिए, हड्डी के कारकों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको अगर देखता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा जीवन एक समान निकल जाता है। यानी कि बहुत समय तक ऐसा लगेगा कि बस मैं स्थिर ही जीवन जी रहा हूँ, कुछ तरक्की नहीं दिखाई देती। इस प्रकार का जीवन काफ़ी लंबा निकल जाता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली में किसी भी प्रकार के यश सम्मान में बदनामी का कोई योग यहाँ पर या कमी का योग यहाँ पर नज़र नहीं आता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी इस उंगली के बारे में दूसरी क्वालिटी की, वो है आप माता पिता से प्रेम करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं। शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली हल्का सा टर्न लेकर के चली है। वैसी ख़राब उंगली नहीं कह सकता कि शनि आपका हाथ में ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ा सा शनि की महादशाएं अंतर्दशाएँ आएँ तो उसमें थोड़ा सा आप जो है उसकी पूजा पाठ कर लीजिएगा। बस आपको किसी भी प्रकार की धनहानि नहीं होगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पत्नी के सहयोग के लिए, संतान के सहयोग के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए जानी जाती है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो थोड़ा बहुत एक स्क्रैचेज है, थोड़ा पेट खराब की स्थिति का ज़रा ध्यान रखना होगा। आइए बुद्ध पर्वत पर चलते हैं। क्या है आपके बुद्ध पर्वत पर? बुद्ध पर्वत पर बहुत लोगों का कहना है कि कोई भी चिन्ह हो ना हो उसका फल होता है। देखिए मैं समझता हूँ यदि बुद्ध पर्वत सम पर्व भी होता है तो ये भी अपने आप में एक अच्छा फल होता है। अगर इसी पर्वत पर किसी प्रकार का दूषित चिन्ह हो जाते, ये दबा हुआ हो जाता, ये बहुत उठा हुआ हो जाता, यहाँ सम पर्व है, सम पर्व अपने फल अवश्य देता है। सम पर्व भले ही यहाँ पर अगर रेखाएं खड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा फल हो जाता, लेकिन सम पर्व की एक आदत होती है कि मैं संतान भी दूंगा, मैं आपको धन भी दूंगा, मैं आपकी ग्रहण शक्ति ऊर्जा भी दूंगा, साथ ही साथ कैसी भी स्थिति है धन के आगमन आपके पास बनाए रखूंगा। सम यानी समान रूप से। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और इस पर कोई भी रेखा नहीं मिली, ऊपर से यहाँ पर पर्व आपका नीचे दबा हुआ। जब दबा हुआ पर्व है और उसके बाद भी कोई रेखा भी नहीं खड़ी है तो राज्य सरकार से लाभ कहाँ से मिलेगा? साथ ही साथ यहाँ पर सरकार से लोन लेने जाएं तो लोन मिलने में दिक्कत, यदि आप नौकरी के लिए जाएं तो नौकरी में दिक्कत। यहाँ यात्राएं की बात करें तो बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पर ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी नहीं होती व्यक्ति के अंदर और अपने आप में बहुत ज़्यादा सम्मान भी नहीं होता। एक और रेखा यहाँ से निकल कर के सूर्य पर्व से जो है वो बृहस्पति पर्व की तरफ जा रही है। सूर्य पर्व से बृहस्पति की तरफ जाने वाली रेखाओं के कई अर्थ माने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति भले ही राज्य सरकार की नौकरी में ना हो, लेकिन अगर वो संविदा की नौकरी के लिए प्रयास करे तो। दूसरी बात यह है कभी कभी जैसे आपका टाइपिंग का वर्क है तो उसमें पता लगा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम आपके पास आ गया टाइपिंग करने के लिए, तो उन क्षेत्रों से जुड़कर के लोगों से आपको लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर नज़र आते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के अगर कोई ऐसे संस्थान दिखाई पड़ते हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर के लाभ उठाना चाहें तो मिल जाएगा आपको आसानी से। आइए बात करता हूँ इसके बाद शनि की पर्व की। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर ये एकमात्र बढ़िया सी सुंदर सी रेखा खड़ी हुई है। अपने आप में ये कर्म रेखा से रूप निकल कर के आई है, यानी कि जैसी भी स्थिति है, लेकिन ये वो स्थिति है जो आपको कभी भी हाथ नहीं किसी के आगे फैलाने देगी। तो ये वो स्थिति। अब बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति का पर्व संपर्क मंगल से निकल कर के रेखा का बृहस्पति के शनि पर्व को जाना, यानी कुल मिलाकर कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा धन आप उत्पत्ति कर रहे हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। संतान का सुख भी मिलेगा, पत्नी का सुख सहयोग भी मिलेगा। हृदय रेखा को देखिएगा। हृदय रेखा यहाँ से चली
और यहाँ जाकर के इसने भाग्य रेखा के अंदर सम्माहित हो गई, इससे आगे नहीं गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, भाग्य रेखा होती है धन रेखा, और हृदय रेखा का भाग्य रेखा तक रुक जाना जाकर के इस बात को बताता है कि मन के अंदर सिर्फ एक ही बात आपके में समाई हुई है कि किस तरीके से मेरे मन की इच्छाएं पूरी हों और मुझे धन के अच्छे स्रोत प्राप्त हों। तो ये यहाँ इस बार का और वर्तमान में ये बहुत जोश आपके अंदर भरा हुआ है। अब बात करता हूँ मैं मंगल पर कर्म रेखाओं के बारे में। ये कर्म रेखा और कर्म रेखा यहाँ पर ज़्यादा भाग दौड़ी तो नहीं करा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर कर्म करने की नियति आपकी है और कर्म करने वाले व्यक्ति आप हैं। मंगल पर्व का दबना मकान में देरी का संयोग होता है। कभी व्यक्ति का मकान बनता भी है तो उसको बहुत कर्ज हो जाता है, तो इस स्थितियों को अच्छा मंगल पर्व नहीं माना जाता। बुद्धि रेखा बहुत ही समानता के साथ में चलती है, यानी बैलेंस्ड बुद्धि रेखा का होना जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। किसी भी स्थिति को संभालने के लिए आपका दिमाग क्या बैलेंस है, हाँ बुद्धि मेरी बैलेंस है और बैलेंस आपकी बुद्धि रेखा है, यानी कि किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए आप पूरी तरीके से मजबूत हैं और उस स्थिति पर पार पा लेंगे। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, मुकदमा नहीं है, यहाँ पर दिखाई देता है। चंद्र पर्वत की तरफ चलते हैं, जिसको बोला जाता है व्यक्ति के लिए मानसिक डिप्रेशन के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, माता से बहुत बड़ा धन मिलने के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है विदेश यात्राओं के लिए। तो बहुत सारे कारक हैं। यहाँ से ये भी पता लगता है कि कोई व्यक्ति पानी में डूबकर तो नहीं मर जाएगा, किसी प्रकार का कोई कैंसर या दुनिया भर की बीमारियां चलती हैं उसका भी यहाँ से पता चलता है। तो यहाँ पर सब चीज़ उत्तम है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा समानता से चलती हुई और सीधी जा रही है और एकदम चलती जा रही है, यानी जो काम आप आज कर रहे हैं वही काम आपके जीवन में उसी से संबंधित कार्यों में लगातार चलता रहेगा, इस प्रकार को दिखलाती है। बहुत आगे तक आपकी 35 वर्ष की आयु है, बहुत आगे तक नहीं बोलना चाहिए, न जाने कितनी रेखा अच्छी और बुरी आ जाए। लेकिन ये कर्म रेखा भी आपके मंगल पर्व से शनि पर्व को जा रही है, यानी मेहनत से आप लगातार जिस क्षेत्र में, अभी तो मुझे वही दिखाई देता है, दूसरा कार्य क्षेत्र नहीं नजर आता, और उसमें आपका काम धंधा भी चलता रहेगा। ये रेखा जो कर्म रेखा थी वो राहु रेखा के क्षेत्र से निकली है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति को बहुत सारा झटके से काम मिल जाता है, जिसे उम्मीद नहीं करता उस समय बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है और उससे अचानक काफ़ी अच्छा लाभ हो जाता है, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व कुछ छोटा है, सिकुड़ा हुआ है, यानी इसको देखें तो पूरे हाथ के हिसाब से कुछ छोटा हो गया है। जब इस प्रकार का पर्व हो जाए तो व्यक्ति संसाधनों के लिए काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई काफ़ी संसाधन अच्छे नहीं मिल रहे। इस प्रकार से ये शुक्र पर्व से निकल करके भाग्य रेखा में जाकर के मिलने वाली रेखा, यानी कि व्यक्ति मेहनत से कर्म करके स्वयं के संसाधन जुड़ा ही लेगा। तो ये रेखा जो आपको मिल रही है अंदर से, ये जुड़ा के छोड़ेगी आपको कार्यों से। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आप यदि अपनी आयु रेखा को देखेंगे तो आप सोचेंगे मेरी आयु रेखा सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाग्य रेखा पर खत्म हो गई है, लेकिन इसका रोल शुरू होता है दूसरा यहाँ से या आगे से समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। चलिए अब बताता हूँ मैं आपको आपके सवालों के जवाब। मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता। देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप काफ़ी मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कर्म रेखा आपकी बहुत अच्छी है, और जहाँ तक फल की बात है, जो भी आपके टारगेट हैं उसके साथ में कुछ साइड वाइज और बढ़ा लीजिए, और मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, उससे करेंगे तो आप निश्चित रूप से देखिए आपके पास आपका मेहनत का और ज़्यादा लाभ आपको मिलने लगेगा। घर नहीं बन पा रहा है, वर्तमान से लेकर 2 साल तक बहुत अच्छा मौका है आपके पास में, इसको कैश कर लीजिएगा, वह आपका मकान बन जाएगा। तो 2022 तक बहुत अच्छे चांस है, नहीं तो फिर टाइम काफ़ी लग जाएगा बाद में। रुपयों की तंगी के लिए वो उपाय बता रहा हूँ। दोष कुछ भी दोष नहीं है, आपको किसी को कोई बहकाए डराए उससे डरिए मतलब। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आपके उपाय। केतु पर्वत पर किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपके जीवन के अंदर कोई आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर पाएंगे। तो यहाँ आइए बात करता हूँ। बृहस्पतिवार का व्रत रखें और मंदिर में कृष्ण जी के में विष्णु जी के मंदिर में जाकर के बृहस्पतिवार का प्रसाद बांटें।
बृहस्पतिवार का व्रत रख लें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, और साथ में प्रसाद बांटें बृहस्पतिवार का। रोजाना अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है आपको, आदित्य हृदय स्रोत, और इस उंगली में पहनिए एक मूंगा। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। यह मूंगा पहनना है आपको। नमस्कार।